तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। जन्मे जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। अरे किसी को पराधीन करने के लिए आए, वो क्या करे, करो मुझे अच्छे भजन करे, लोगों की तरफ देखे नहीं, ऐसी पूजा करे, बोलो ऐसी पूजा करे। लोग मोहित हो गए, ओ कितने भक्त हैं। कई लोग कहते हो अहो अहो, ऐसा कहने पर बड़े भक्त बन जाती, अहो है ना, क्या उनका है ना पूजन कर रहे बढ़िया भाव से, है ना आनंद से पूजा कर रहे। सब लोग धीरे 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 आते गए आते गए आते गए। जैसे ही नगर में, पूरे नगर में हल्ला मच गया कि चैत्यालय में बड़े भाव से क्या होती है, बोलो चैत्यालय में बड़े भाव से पूजा होती है। तो एक दिन चेल्ला भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए, और जैसे चेल्ला दर्शन करने को आए और वहां पर ज्येष्ठा भी आई, चंदना भी आई, सभी दर्शन करने आए, स्वाध्याय में बैठने लगी। और धीरे 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 क्या हो गया, परिचय हो गया, संपर्क हो गया। अभय कुमार के संपर्क में आ गई। उन्होंने पूछा आप जैन हैं? हाँ मैं जैन हूँ, जैन धर्म का पालन करने वाला। उन्होंने सब अपना परिचय दिया, है ना। उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें घुमा करके, राजा सैनिक का चित्रपट उसको दिखाया। जैन नहीं थे, पर क्या बताया, जैन नहीं थे, जैन बताया। और राजा सैनिक का चित्रपट चेल्ला को दिखाया, तो यहाँ चेल्ला मोहित हो जाती, और उसके बहाने उनको लेकर के रथ में बैठाल के और गुप्त सुरंग से लेकर के चला। लेकिन चेष्टा जो ज्येष्ठा और चंदना जो थी, वो अपनी आभूषण भूल गई, वापस लेने गई। तब तक तो ये लेकर के वहां निकल पड़ा और वहां पर पहुंच गया, और छल के साथ राजा सैनिक के साथ में चेल्ला का विवाह करा दिया। बाद में पता चला कि बौद्ध मत का क्या है, अनुयायी है। पर रानी चेल्ला ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक चित्त को देखने के कारण से रानी चेल्ला के लिए अन्यत्र जाना पड़ा। इसलिए भैया ध्यान रख के चलना, ये चित्त भी चित्त को चलायमान करने वाला है। ऐसे वो चित्त के इनके क्या है, काष्ठ पाषाण चित्र, इनका मन और काय से गुणा करने पर, क्योंकि मन से विचार करते हैं और काय से उसको भोगने की इच्छा करते हैं, इसका परस्पर में गुणा करने पर है ना 6 वेद हो जाते हैं। 6 का है ना कृत कारित अनुमोदना में गुणा करने पर 6 18, 18 का 5 इंद्री में गुणा करने पर 18 पंचे 90, 90 का द्रव्य भाव में गुणा करने पर 180 हो जाती, और 180 का 16 कसाओं में गुणा करने पर अचेतन स्त्री संबंधी 720 भेद तय हो जाते हैं। इन सबसे मुनिराज बचते हैं। ये दुर्लभ है ये अवस्था, बोलो ये दुर्लभ है अवस्था। बहुत संभल करके सावधानता के साथ में व्रतों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसी प्रकार से चेतन संबंधी देवी मानुषी उत्तरियंचनी, चेतन स्त्रियां 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक देवांगना, दूसरी मानुषी और तीसरी त्रियंचनी। स्वर्ग में रहने वाली देवांगनाएं यदि किसी प्रकार से तुम्हारे मन के लिए वो चलायमान करने का पुरुषार्थ करें, तो हे दिगंबर महामुनि, हे तपोधन, अपनी दृष्टि को नीचे रखना। जिसकी दृष्टि जितनी नीची होती है, उसका चारित्र्य धर्म उतना ऊंचा होता है। बोलो जिसकी दृष्टि जितनी नीची होती है, उसका चारित्र्य धर्म उतना ऊंचा है। सारा नजर का खेल है, बोलो सारा नजर का खेल है, सारा निगाहों का खेल है। हमें किस दृष्टि से किसको देखना है। अहो, कई बार दिगंबरत्व पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है, कैसे निर्वस्त्र रहते होंगे। विचार करो, एक क्षण के लिए अपनी आत्मा में समा जाओ, कैसे दिगंबर रहते होंगे, कैसे दिगंबर रहते होंगे, कैसे निर्वस्त्र रहते होंगे। इनको किसी भी प्रकार से विकार स्पर्श नहीं कर पाता। कैसे निर्ग्रंथ रहते होंगे। जब अपने से बड़ी कोई स्त्रियां
आहार देने आती हैं उनके प्रति मातृत्व का भाव रखते हैं, ये मेरी माँ है। जब किसी के प्रति माँ का ऐसा भाव आता है तो उसे भोगने की इच्छा नहीं होती। जब अपने बराबरी के आते हैं तो उन्हें अपनी बहन के समान समझते हैं, अपने से छोटे आते हैं तो उन्हें अपनी पुत्री के समान समझते हैं। और इसी तरह बालक की तरह वो निरंतर निर्विकार, निर्दोष, निष्कलंक, निष्प्रमाद आराम से वह अपने व्रत का पालन करते हैं। तो ऐसे वह तीनों प्रकार के जो इस देवियाँ हैं अगर आती हैं तो वह अपनी निगाह को नीचे रखती हैं, किसी भी प्रकार से उनसे उनके प्रति वो अनुरंजित नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, मानुषनी अने मनुष्यनी आए, और मनुष्यनी आए हैं तो कोई भी मनुष्य बालक, बाला अथवा कोई युवती अथवा कोई वृद्ध किसी भी प्रकार से स्त्रियों से वह बिना प्रयोजन की चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ धर्म का हमारे आचार्य श्री हमेशा शिक्षा सूत्र अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं, और आचार्य महाराज का काम ही एक ही है कि दोषों से बचाना। आचार्य महाराज कहा करते थे कि स्त्रियों से सिर्फ उतना ही संपर्क रखना चाहिए, आहारचर्या, स्वाध्याय, प्रवचन आदि तक ही सीमित रखना चाहिए। कभी भी हमें आपसे 2 मिनट बात करना, 1 मिनट बात करना नहीं, किसी के सामने नहीं कह सकते। अकेले में 2 मिनट का, बस 1 मिनट का बात है, बस 1 मिनट क्या कहना है, ऐसी किसी की शंका का समाधान नहीं करना जिससे लोगों को तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए, शंका हो। दूसरी बात, यदि उजाला नहीं है तो आपके लिए अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शाम को भी अंधेरा हो गया है, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार से गेट के पास बैठने की जरूरत नहीं है, आप अपने नीचे रहो, गेट खुलेगा अपने समय से, आप दर्शन करने के लिए आइए। किसी भी प्रकार से महाराज के पास अकेले में 2 मिनट, 1 मिनट कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो बच भी सकते हैं और दूसरों को हम बच भी सकते हैं, दूसरों को बचा भी सकते हैं। अनेक प्रकार से बात करना, क्या करना, आप हमेशा जब भी किसी मुनिराज से आपको बातचीत करना है, आप अपने स्वामी जी को अपने साथ में लेकर के आओ ना। ऐसी कौन सी बात है कि जो अपनी बात तुम अपनी पत्नी के लिए नहीं बता सकते हो? ऐसी कौन सी बात है कि तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी बात अपने पति को नहीं बता सकते हो? कोई भी बेटी है उसे अगर बात करना है, कोई भी बेटी है अगर उसके लिए बात करना है, अपने माता पिता को अपने साथ में लेकर के आओ। और माता पिता के साथ में क्या करना, माता पिता के साथ में बात करना, अकेले में कोई भी बात नहीं करना। तो ऐसे महामुनिराज उसका परिहार करते हैं कि नहीं भैया, दूरी बना करके रखो, दूरी बना करके रखो। तो ऐसे वह देवी मनुष्यनी, त्रियंचिनी, और तीसरी क्या होती, त्रियंचिनी होती है, तो उनसे भी वो सावधान रहती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है जो प्रसंग के अनुसार है, उपयोगी है। जब मेरा महाराष्ट्र में कहीं प्रवेश हुआ और मैं और मेरे साथ में एक छुल्लक जी थी, दोनों मुआते, गर्मी का समय था, मैं मंदिर में बैठा हुआ था, समय सार की गाथाएं मेरी चल रही थी। उसी समय एक महिला आई और उस महिला ने आकर के बेदी में आगे, मैं अकेला बैठा, और वो आकर के नमोस्तु किया। चूंकि मैंने देह से कोई भी प्रक्रिया नहीं की, मैंने हाथ भी नहीं उठाया, आशीर्वाद भी नहीं, देखा भी नहीं, और उसने मुझे 2-3 बार कहा कि महाराज जी कुछ प्रश्न पूछना है, महाराज जी कुछ प्रश्न पूछना है, 2-4 हमारी शंकाएं हैं। मैंने हाथ से निषेध किया कि नहीं, अब जाओ यहाँ से। उनको हमने रवाना है। दूसरे दिन फिर आई वो महिला, बोले महाराज जी कुछ प्रश्न पूछना है। मैंने बिल्कुल निषेध किया कि बोला ही नहीं, जाओ आप, संकेत कर दिया। 30 दिन फिर वो आई महिला, बोले महाराज जी कुछ बात करना, कुछ पूछना है। मैंने देखा इसका रोज रोज का ये काम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत देना पड़ेगा। तो जैसे ही उस चौथे दिन मैंने छुल्लक जी को पास में बिठाला और उनसे कहा कि जब ये महिला आए और पूछे कि हमें आपसे क्या करना है,
बात करना। तो आप उनको इतना बोलना कि दिगंबर महामुनिराज किसी से अकेले में क्या नहीं करते हैं, बात नहीं करते। तो मैंने उनके लिए इतना, और उनको ये बोलना कि शाम को 5 बजे 4 बजे स्वाध्याय होता है, उसमें आना और उसके बाद आपका शंका समाधान जो भी आप पूछना। उन्होंने इतना बोल दिया। शाम को 5 बजे आए तो उन्होंने पूछा कि महाराज हम 4 दिन से आपके पास आए इतने धूप में, आपने हमारे लिए देखा ही नहीं, आपने जवाब ही नहीं दिया मेरे प्रश्न का। मैंने फिर उनको तरीके से समझाया, ये कोई तरीका नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपको इस टाइम आने की। दिगंबर मुनिराज के लिए स्त्री से बात नहीं करती, बहुत हमने उनको समझाया। फिर मालूम उन्होंने ये कहा, उसके ही शब्द थे, महाराज जी मुझे कोई शंका नहीं थी, मैं तो आपकी परीक्षा करने के लिए आई थी, है ना, मैं आपकी परीक्षा करने के लिए आई थी। और उसने मुझे ये भी बताया कि हम बहुत साधुओं से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा तुमने क्या पाया, क्या तुमने पाया? तो बोले हमने ये देखा कि आप अपने आप में रहे। मैंने कहा ये ध्यान रख के चलना, देवों के बाल बच्चे नहीं होते। बोलो देवों के, देवों के, बोलो देवों के बाल बच्चे नहीं होते। और दिगंबर महामुनिराज चारित्र के कच्चे नहीं होते और भोग के परिणाम कभी अच्छे, हाँ, देवों के बाल बच्चे नहीं होते, दिगंबर महामुनिराज चारित्र के कच्चे नहीं होते और भोग के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा किया, अन्य किसी के साथ तुम ऐसा मत करना। दिगंबर मुनिराज फिसलने वाले नहीं है। और निश्चित मान के चलो, मेरा ये तय है, कोई भी दिगंबर महामुनिराज कसौटी का कच्चा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कोई गुनाहगार होता नहीं है। बोलो कोई गुनाहगार, जोर से बोलो, कोई गुनाहगार होता नहीं है। अपने स्वार्थ के कारण से उन्हें गुनाहगार बना दिया। बोलो, उन्हें अपने स्वार्थ के कारण से अपनी ना चली, अपने मनानुकूल काम नहीं हुआ, तुम्हारा कहना नहीं माना। अच्छा हम देखते किसी दिगंबर मुनिराज को गिराने का एक ही तरीका है, बस उन पर चारित्रिक लांछन लगा दो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनवाई मुनि की कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, उनकी यहाँ माता पिता नहीं होते हैं, उनका कोई पक्ष का नहीं होता है। पर तुम्हारे सारे रिश्तेदार भरे पड़े हुए हैं और 20 जनों को इकट्ठा करके लाए और निर्णय कर लिया ये मुनि नहीं है, ये तो मुनि से भ्रष्ट हो गए हैं, लाओ कपड़ा पहनाओ, और बस कसाई में आकर के कपड़े पहना दे, दुनिया भर का उनके लिए लांछित करते, लेकिन इतनी भी लज्जा नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने इस भाव में अपनी मनमानी कर ली, कर लीजिए तुम मनमानी। तुमने धर्म का नाम खराब किया, कुल पर तुमने कलंक लगाया, कुल पर तुमने कलंक लगाया, कुल को तुमने दूषित किया है। भाव भाव में तुम्हें यही भोगना पड़ेगा। और यदि विश्वास ना हो तो सीता से पूछ लेना कि हे सीता, तूने वेदवती की पर्याय में क्या किया था, मुझे बस ये बता दो। सीता से तुम पूछ लेना, हे सीता, तूने वेदवती की पर्याय में तूने क्या किया था, है ना। आंखें खराब नहीं है ना, किसी की आंखें खराब नहीं है। बोलो, किसी की आंखें खराब नहीं है और किसी का कैरेक्टर भी खराब, बोलो, किसी की आंख खराब नहीं है, किसी का कैरेक्टर खराब नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने कहीं की कसाएं कहीं निकाली, तुमने क्रोध कर लिया, ठीक है। सामने वाले साधु ने सोच दिया मेरे कर्म का उदय ऐसे ही था, उसे कौन बचा सकता है, कौन डाल सकता मेरे कर्म के लिए। भैया लेकिन ऐसी भूल कभी नहीं करना, कभी किसी को दूसरे ठहराने की कोशिश नहीं करना। नहीं है भैया, हमारे कोई वस्तु हमारे भाग्य में नहीं है तो कोई क्या करेगा। ऐसे ऐसे लोग कर्म बांधते, ऐसे ऐसे लोग कर्म बांधते रहते। जिस दिगंबर महामुनिराज की पावन सन्निधि में कर्म का प्रक्षालन किया जाता है, वहां पर निरंतर संकलेश परिणामों के द्वारा, कषाय रूप परिणामों के कारण से, अभिमान के कारण से, अपने मान की पुष्टि ना होने के कारण से वे दिगंबर मुनिराज पर लांछन क्या करते रहते, मरते रहते हैं। तो ऐसे जो क्या लेप आदि से, है ना, ये जो क्या है त्रियंचनी, मनुष्यनी आदि, इनको कृत कारित अनुमोदना से, है ना, तीनों, है ना, 3 का गुणा 3 तिर का 9, है ना, 9 का मन वचन काय में गुणा करने से 9 3 27, 27 का 5 इंद्रियों में गुणा करने से 27 पंचे 135,
135 का द्रव्य और भाव में गुणा करने से 270, 270 का 4 संज्ञाओं में गुणा करने से 1080 भेद होते हैं, और 1080 का 16 कसाओं में गुणा करने से 17,720 इन सील के भेद बन जाते। अहो वो आचार्य कितने महान होंगे, अहो वो आचार्य कितने महान होंगे जिन्होंने इतनी सूक्ष्म विवेचना की, जिन्होंने इतना महान व्याख्यान किया। निरंतर मुनिजन सावधान रहते हैं, निरंतर मुनिराज सावधान रहते हैं। श्रावक तो श्रावक ही होते हैं, श्रावक तो श्रावक होते हैं। कई बार आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, बोलो महाराज, और क्या मांग सकते, बोलो जी, और मांगी क्या सकते, बोलो ना, और मांगी क्या सकते, महाराज आशीर्वाद दो, बोलो महाराज। तो पहले इतना बोलते थे और शास्त्रा से हाथ उठा करके महाराज आशीर्वाद देते थे। अब क्या हो गया, पहले लोगों में सहजता थी, और आज के समय में जो सहजता थी वो कपट में बदल गई। किस में बदल गई है? जैसे पहले महाराज का चौकी में आहार होता था, क्या होता था, चौकी में यार तो महाराज से बोलते, पाटा डालते थे आंगन में, घर के बाहर दरवाजे पर पाटा डाल महाराज को बिठालते थे। महाराज से कहते थे महाराज 2 मिनट का उपदेश दीजिए, तो महाराज उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे 10 मिनट का, उनको उपदेश देते थे। और जैसे उपदेश देने के बाद फिर वो सारे परिवार के लोग क्या आते थे, महाराज को मंदिर तक भेजने के लिए आते थे। अब क्या होता है कि अभी परंपरा बंद क्यों होगी, प्रवचन घर में 10 मिनट दे बैठ करके उपदेश देते थे, अब क्यों नहीं देते हैं? तुमको वहीं उपदेश दे देंगे तो तुम यहाँ सुन तो लिया, चलो भैया खाओ पियो, दुकान चलो फटाफट, महाराज प्रवचन सुन लिया, भैया थे छोड़ा महाराज को, 4 जने थे छोड़ा महाराज को, वहीं सुन लेंगे, यहाँ कौन आएगा। भैया पहले जमाना ऐसा था कि बच्चे टीचर के घर पर कोचिंग पढ़ने को जाते थे, और अब जमाना ही आ गया है कि टीचर बच्चों के घर पढ़ाने को जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज जी को प्रवचन देने घर घर जाना पड़े कि भैया आज इस गली में प्रवचन है महाराज का, है ना, इनके घर पर प्रवचन है ना, कल इनके घर पर प्रवचन है, ऐसी नौबत ना आ जाए पंचम काल में। तो पहले कोई महाराज जी नमोस्तु आशीर्वाद दो, बोलो ना, अरे हाथ तो जोड़ लो कम से कम, हे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आशीर्वाद दो। तो मैं अब हाथ नहीं उठाता, पहले मैं भी आशीर्वाद दे देता था, ऐसा हाथ उठा देता था, अब नहीं देता हूं मैं, है ना। आशीर्वाद दो महाराज जी, कई के लिए आशीर्वाद चाहिए, कहीं हमारे आशीर्वाद देने से हमारे ब्रह्मचर्य धर्म में दोष ना लग जाए। अरे क्या दोष लगता है? हाँ, आशीर्वाद देने से भी कई जगह दोष लग जाता है। महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, कहे का आशीर्वाद, छोरे की शादी हो जाए, छोरे की शादी हो जाए। महाराज जी कोई हो तो बताना, बोलो महाराज जी कोई। ऐसे भी लोग आते हैं, भैया इधर देखो उधर नहीं लिखा, वो तो आप दिन भर ही देखते हो, इधर देखो अभी, जिसे दिन भर नहीं देखते उसको अभी देखो, तो दिन रात का काम है। महाराज जी आज कोई हो तो हाँ बताना, कोई छोरी वगैरह हो तो, है ना। आपके भक्तों की संख्या, आपका छोरा भी हमारा क्या है, भक्त है, और आपका आशीर्वाद लाड़ी आ जाए तो दोनों आपका सिद्धवर कूट ऊन, है ना, जाना सिद्धवर कूट, बहू बेटी को पूरी छूट,